नीलिमा बेटा, जरा जल्दी करना। तुम्हें मालूम है ना, आज तुम्हारी नौकरी का पहला दिन है। पहले ही दिन तुम देरी से नहीं जाना। और हाँ, प्रेरणा को भी बोलना जरा जल्दी तैयार हो जाए। आज उसका भी नौकरी के लिए साक्षात्कार है। मेरी तुलसी माता, मेरी बेटियों की रक्षा करना। अपना आशीर्वाद मेरी बेटियों पर बनाए रखना। घर के आंगन में तुलसी को जल देते हुए यशोदा नीलिमा को समझाते हुए अपनी पूजा करके मंदिर में पूजा की थाली रखकर रसोई घर में अपनी बेटियों के लिए चाय नाश्ता बनाने में लग गई। नीलिमा तैयार होकर रसोई घर में अपनी माँ की चाय नाश्ता बनाने में सहायता करने लग जाती है। दोनों आपस में कुछ बातें करने लगती हैं। इन बातों में प्रमुख बातें उनकी नौकरी के बारे में होती है, कुछ छोटी बेटी प्रेरणा के भविष्य के बारे में और कुछ घर की स्थिति के बारे में। वह बेटियों की माँ होने का एहसास कर रही थी, क्योंकि समाज की जननी होने का गौरव उन्हें ही प्राप्त है। चाय नाश्ता बनकर खाने की टेबल पर लग चुका था। यशोदा जी अपनी छोटी बेटी प्रेरणा को आवाज़ देती हैं, प्रेरणा बेटा, चाय नाश्ता करने आ जाओ। जरा जल्दी कर बेटा, तुम्हें साक्षात्कार के लिए भी जाना है। पता नहीं यह लड़की क्या करती रहती है। प्रेरणा अपने कमरे से बाहर आती है और खाने की टेबल पर बैठकर फ़ोन को देखते हुए जल्दी जल्दी चाय नाश्ता करने लगती है। यह देखकर यशोदा जी उससे कहती हैं, प्रेरणा बेटा, एक ही काम कर लो। प्रेरणा कहती है, जी माँ, और वह फ़ोन रखकर चुपचाप चाय नाश्ता करने लगती है। यशोदा जी प्रेरणा की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती हैं। कुछ देर बाद सभी चाय नाश्ता कर लेते हैं और फिर एक साथ गाड़ी में बैठकर अपने मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। अपनी बेटियों को उनके कार्यस्थल पर छोड़कर यशोदा जी अपनी गाड़ी से अपने दफ्तर की ओर चल देती हैं। रास्ते में यशोदा जी अपने बीते हुए दिनों और आज के बारे में सोचने लगती हैं। कुछ समय पहले तक वो कितनी अकेली और कमज़ोर महसूस करती थी, मगर बेटियों की माँ होने की जिम्मेदारी ने कभी भी उनको यह महसूस ही नहीं होने दिया कि वह कुछ आंसू अपनी भी आंखों में भर लें। बेटियों के भविष्य निर्माण में ही खुद को लगा दिया, जिससे समाज की जननी होने का कर्तव्य निभा सकें। उनकी मेहनत की वजह से ही बड़ी बेटी नीलिमा आज सरकारी दफ्तर में अच्छे पद पर नियुक्त हुई है और छोटी बेटी प्रेरणा डॉक्टर बन चुकी है। शायद इनकी बेटियों ने भी अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली थी। बस अब ज़िंदगी में एक अच्छे हमसफ़र का आगमन हो जाए, जिससे वह दोनों अपनी ज़िंदगी को खुलकर जी सकें और जो तकलीफ़ें उन्होंने देखी है, उन तकलीफ़ों को वह दोनों अनुभव नहीं कर पाए। दफ्तर पहुंचकर यशोदा जी अपने कार में लग जाती हैं। खाने के समय पर वो अपनी दोनों बेटियों से फ़ोन पर बात करती हैं। नीलिमा से बात होने पर वह खुश हो जाती हैं, मगर प्रेरणा से फ़ोन पर बात नहीं हो पाती है। अपने मन को समझाकर वह खाना खाकर अपने कार्य में लग जाती हैं। शाम को नीलिमा को लेकर वह घर के लिए निकल जाती हैं। रास्ते में ही प्रेरणा किसी लड़के के साथ दिखती है, जिससे वह अपरिचित थी। नीलिमा के समझाने पर भी वह मन में कुछ सवालों को जन्म देने लगती हैं। क्या मैंने बेटियों की माँ होने का कर्तव्य नहीं निभाया? क्या मैंने इस समाज की जननी होने का धर्म नहीं निभाया? क्या मेरी बेटियाँ भी मुझसे खुलकर बात नहीं कर पाती हैं? घर पहुंचकर यशोदा जी अपने कमरे में टहल रही थी और अपने मन में चल रहे सवालों के उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रही थी। नीलिमा उन्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि माँ, आप अपनी परवरिश पर भरोसा रखिए। कुछ पलों के बाद प्रेरणा घर पहुंच जाती है, जिसे देखकर यशोदा जी अपने सवालों के उत्तर पूछना शुरू कर देती हैं। प्रेरणा स्वीकार करती है कि वह उस लड़के से प्यार करती है और शादी भी उसी से करेगी। वह डॉक्टर है, उसी के साथ कॉलेज में पढ़ता था। आज दोनों एक ही अस्पताल में नौकरी भी लग गई है। नीलिमा अपनी माँ को समझाती है, माँ, आप अपनी परवरिश और संस्कार पर विश्वास रखिए। आप सिर्फ अपनी बेटियों की माँ ही नहीं, इस नए समाज की जननी भी हो।
प्रेरणा के इस फैसले में हमें उसका साथ देना चाहिए। यही नए समाज की आवश्यकता है। प्रेरणा के इस फैसले पर यशोदा जी विचार करती हैं। उनका अंतर्मन उनसे बातें करने लगता है। यशोदा, तुम क्या सोच रही हो? यह सब बातें तुम पहले भी सुन चुकी हो, मगर आज उन सभी को जवाब मिल रहा है। तुम सिर्फ बेटियों की माँ ही नहीं हो, तुम 9 समाज की जननी हो। क्या तुम भूल गई? यह वही समाज है जिसने तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को सड़क पर अकेले छोड़ दिया था। तब इन्हीं बेटियों ने तुम्हारा साथ दिया था, तुम्हें हिम्मत और भरोसा दिया था। यशोदा जी प्रेरणा को गले से लगाती हैं और उससे कहती हैं, प्रेरणा बेटा, तुम उस लड़के को कल चाय पर बुला लो, हम भी तो वो देखें हमारी बेटी की पसंद कैसी है। नीलिमा उन दोनों को देखकर उन्हें गले लगाते हुए कहती है, बेटियों की माँ होना कोई अपराध नहीं, यह सौभाग्य होता है। एक नए समाज की जननी बनने का पूरा परिवार एक नए समाज का स्वागत करता है।